इस बीच एक और बड़ी अपडेट बीजेपी के बचाव में आचार्य सत्येंद्र दास आए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी और योगी अभिमानी नहीं है, उनको अभिमानी कहना गलत है। इंद्रेश पर आचार्य सत्येंद्र दास का यह आरोप है कि अपनी विफलता का आरोप बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। यह कहा है आचार्य सत्येंद्र दास ने। अब उनका बयान आपको सुनवा देते हैं। अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं। इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। तो ये हम आपको आचार्य सत्येंद्र दास का बयान सुनवा रहे थे। अब सीधे लिए चलते हैं वीरेश पांडे के पास। वीरेश, ये बड़ा सवाल है कि अब जिस तरह से बयान ये संतों के आने लगे हैं, तो आरएसएस और संतों में भी खटपट होने लगी है क्या बीजेपी की वजह से? अब देखिए, जब हार हुई है तो ये संत हैं, ये आरएसएस हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सभी आपस में एक कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और अगर हम संघ की बात करें तो ये मातृ संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में मोहन भागवत का कहना, इंद्रेश कुमार का कहना, और उसको डिफेंड करने के लिए पुजारी सत्येंद्र दास का आना कि इंद्रेश अपनी विफलता के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इंद्रेश कुमार क्या चुनाव लड़ने गए थे या मोहन भागवत जी चुनाव लड़ने गए थे? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जो उसका संगठन है वो लड़ रही थी, उसके नेता लड़ रहे थे। तो घमंड है, नहीं है, कहीं चूक हुआ है, नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर तो मंथन कर रही है, इसी को लेकर लगातार कारण खोज रही है और भेदियों को खोज रही है। क्योंकि संघ के बड़े पदाधिकारियों के इस तरह के बयान को डिफेंड करने के लिए सत्येंद्र दास उपयुक्त नहीं है। सत्येंद्र दास एक पुजारी हैं और सत्येंद्र दास जी कोई शंकराचार्य नहीं है कि वो डिफेंड कर दें और इंद्रेश जी के बारे में बोल दें, मोहन भागवत जी के बारे में बोल दें तो एक बहुत बड़ा बयान आ गया, डिफेंड कर दिया सत्येंद्र दास ने। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार विचार कर रही है और मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने जो कहा है उसकी गूंज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में देखा सुनाई दे रही है। ठीक है वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट, विपक्ष का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना है। आरएसएस को कोई गंभीरता से नहीं लेता, पवन खेड़ा का यह बयान है। चुनाव से पहले ज्ञान दिया करे आरएसएस, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले। बीजेपी आरएसएस के रिश्ते खराब हो गए हैं, उदित राज का यह बयान है। अहंकार ही था जिसकी वजह से ये हारे, संजय राउत का यह बयान है। अब ये सारे बयान मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। अब बोलने से क्या फायदा, इंद्रेश जी हो या मोहन भागवत जी हो, कौन सुन रहा है? अब तो मोदी जी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया है और जो रही सही कसर थी 10 साल की, मोहन भागवत जी की चुप्पी ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। जब आप अप्रासंगिक बन गए, अब आप बोलते रहिए, कौन सुन रहा है आपको? चुनाव से पहले कहाँ थे ये? चुनाव से पहले ये बातें क्यों नहीं बोली गई? क्योंकि चुनाव के वक्त इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये जिताएं। इस वक्त सिर्फ ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। यानी अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। तो आरएसएस का बयान और उसके बाद विपक्ष कैसे घेर रहा है बीजेपी और आरएसएस को लेकर, वो हमने आपको सुना दिया। अंकित गुप्ता, विपक्ष इससे साबित क्या कर पाएगा? देखिए विवेक, यहाँ पर एक दिलचस्प चीज भी ये है कि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि जो बीजेपी है वो आरएसएस के इशारे पर काम करती है। इस तरीके के आरोप लगातार जो बयानबाजी होती रही है कि नागपुर से जो है ये सरकार चलती है। लेकिन अब जबकि जो है आरएसएस के नेताओं की तरफ से इस तरह से बयान आ रहे हैं तो विपक्ष का ये भी कहना है कि उनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो किस तरीके से जो है अपने ही जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो विपक्ष का चल रहा था, उसी में कॉन्ट्रडिक्शन इन बयानों से भी नजर आ जाता है। और दूसरी बात, अहंकार की जो बात लगातार हो रही है, इंद्रेश कुमार का जो बयान आया है, तो जब मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने यह भी कहा कि इंद्रेश कुमार का इशारा सिर्फ पूरी सरकार के ऊपर नहीं बल्कि उन नेताओं के ऊपर था जिन्होंने यह सोच लिया था कि तीसरी बार हम सत्ता में वापस आने जा रहे हैं, भले ही हम
हम कुछ काम करें या ना करें, यानी कि उनके सिर पर अहंकार जो है सवार हो गया था और सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की जिन्होंने तैयारी कर ली थी, तो एक तरह से उनके ऊपर भी निशाना है और उनको जनता ने सबक सिखा दिया है। इस तरीके से भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकित, मैं भी ग्राउंड पर था। कई ऐसे सांसद ऐसे थे जो सिर्फ ये कह रहे थे कि नहीं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए इसलिए मुझे वोट दीजिए, और उनका बड़ा बुरा हश्र हुआ। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, एक और बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। इंद्रेश के बयान पर एनडीए नेताओं का पलटवार भी सामने आया है। बीजेपी के बराबर नहीं पहुंची है कांग्रेस, ये कहा है विष्णुदेव साय ने। हम काम कर रहे हैं, वो अपना समझें। जीतन वर्मा जी का बयान, क्या आरएसएस को राजनीतिक पार्टी बननी है? खालिद अनवर ये पूछ रहे हैं, और ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है। केसी त्यागी ने यह कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।